हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा से पास हो गया। इसके तहत 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% कटकर मिलेगी। ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उनकी मांग रही कि सरकार सांसद निधि में कटौती नहीं करे। लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान कुछ सांसद ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि सरकार हमारी पूरी सैलरी ले ले, लेकिन सांसद निधि पूरी मिलनी चाहिए। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। मैं 1-2 पॉइंट मेरे हैं, अगर मंत्री जी ध्यान से सुन रहे हैं, सभी के पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं चाहे 30% की जगह हमारी सैलरी 60%, 70% काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का पैसा जो एमपी लैड्स है वो पब्लिक की मनी है। वो पब्लिक का पैसा रोकने का कोई उचित कारण नहीं बनता। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ वक्ताओं ने कहा है, हम माइक्रो लेवल पर आप हमें गाइडलाइन जारी कर सकते हैं कि इसके लिए पैसा दो, और कुछ गाइडलाइंस आए एमपी लैड्स के लिए, लेकिन जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने टैक्स का पैसा दिया उसको तो कम से कम वापस मिलना चाहिए लोगों को। और सांसद जो हैं वो सवाल भी नहीं पूछ सकते, अब कोई ग्रांट भी हम कोई सैंक्शन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए फिर हमें लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाकर चुना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही हमारे भत्ते या हमें मिलने वाली सहूलतों को कम कर दो, काट दो, खत्म कर दो, लेकिन जो 2.5 करोड़ जो हर 6 महीने बाद 5 करोड़ जो बल्कि मैं तो चाहता था 25 करोड़ किया जाता उसको, जो अभी 5 करोड़ है 1 साल का। तो मैं इस बिल की सपोर्ट करता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं हाउस का सेंस भी यही है कि एमपी लैड्स जारी होना चाहिए ताकि हम लोगों का जो पैसा है लोगों पर ही लगा सके। सर थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जिस बिल के बारे में हम सब बात कर रहे हैं कि हमारी सैलरी में से जो कोरोना महामारी हमारे पूरे देश में ग्लोबली आई है, उसके लिए हमारी सैलरीज के 30% काटना है। 30 नहीं 40 ले लीजिए, 40 नहीं पूरे ले लीजिए, पर हम एमपीज पे अन्याय मत कीजिए, क्योंकि ये सदन में एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिसने ये नहीं कहा है कि कोरोना महामारी के ऊपर हम ये बिल को समर्थन करते हैं, पर बीच में आने के बाद बोलते हैं एमपी लैंड फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फिर हम इसका विरोध करते हैं। तो 100% मिनिस्ट्री ने इस पर ज़रूर बात करना चाहिए और फिर ये बिल वापस लाना चाहिए और इस पर बात करके हम जैसे नए लोगों पे तो फिर भी अन्याय मत कीजिए, क्योंकि नए क्षेत्र में से बहुत उम्मीदें लगाकर लोगों ने हम नए लोगों को चुन के लाया है। क्योंकि एक मिनिस्टर को मैंने पिछले इंटरव्यू में सुना है कि 1 साल में 10,000 करोड़ के काम मैंने मेरे क्षेत्र में किए हैं। अरे हमें सिर्फ 5 करोड़ मांग की है, 5 करोड़ साल भर में मिलते हैं। वो तो हमारा अधिकार, हमारा हक मत लीजिए, हमारे से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोगों का अधिकार है। तो वो अधिकार को ना मारते हुए, मुझे पता है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 8,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है। 800 एमपीओ के 8,000 करोड़ से ये महामारी को निपटी नहीं जा सकती है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हमें लगेगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों से। हमारे क्षेत्र को जब फ़ोन आते हैं, ये महामारी में जब एम्बुलेंस देने की बारी हमारे क्षेत्र में आई, ट्राइबल एरिया में जब एम्बुलेंस देने की बारी आई, जिस तरीके से एक सांसद महोदय ने अभी बोला है कि हमें अपना फंड देने के बाद जब कलेक्टर उसे रिजेक्ट करता है कि आपका फंड आपको नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की नॉर्म्स आए हुए हैं, तो हम आपका फंड अभी आपको नहीं दे सकते। मुझे बताइए, जब ज़रूरतमंद को हम एम्बुलेंस नहीं दे पाएंगे तो ये महामारी से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जैसे लोगों को अपने क्षेत्र में एम्बुलेंस से लेके, ऑक्सीजन से लेके, वेंटिलेटर से लेके बात करने के लिए और काम करने के लिए और ये फंड देने की बहुत ज़रूरी है। आप हमारी सैलरी पूरी ले लीजिए, पर हमारा फंड और हमारे लोगों का अधिकार आप हमसे मत लीजिए। इतनी विनंती आप लोगों से करते और ये बिल को सपोर्ट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री इम्तियाज जलील। वहीं महुआ मोइत्रा ने एमपी लैंड फंड को लेकर सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिया। The back of accountability and transparency. In the past 6 years, we've had very little of that from the government.
the one thing I would like to point out, that the MP lads is perhaps the only thing where MPs are directly accountable to their constituents. When we come into power, when we are voted in, we promise certain things. Each time we go back to our area and we don't deliver, people ask us. The 2.5 crores that we get for the first 6 months, it is only after we produce utilization certificates for the work done that the other 2.5 crores is released. So there is no bigger or greater example of accountability and transparency than this. And by taking this away, I think the government is doing the country a great disservice. It not only owes us answers, but all the constituents in this of ours are owed answers by the government. And so I would request the House to speak in one voice, which we have done already, and I would request the government to take heed of that voice and to please reinstate MP lads. Thank you. बता दें कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सरकार हमारी पूरी सैलरी ले ले, कोई भी सांसद इसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन सांसद निधि पूरी मिलनी चाहिए जिससे कि हम लोगों के फायदे के लिए काम कर सके। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा है कि जितना पैसा हो आप सांसदों से ले सकते हैं, आप हमारी पूरी सैलरी ले सकते हैं, लेकिन सांसद निधि दे दीजिए, आप इसमें कटौती नहीं कर सकते। हम इसी के सहारे अपने क्षेत्र में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पास 303 सांसद हैं, तो इसका मतलब ये है कि क्या बाकी सांसदों का कोई महत्व नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।